नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि अगर हम कर्ता नहीं हैं तो कर्ता कौन है। बोला जाता है ना कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम निमित्त हो, तुम साक्षी हो। तो ये कर्ता कौन है और हम कैसे इस कर्ता भाव से मुक्त हो जाएं, कैसे इस अहंकार को छोड़ दें कि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिख तो रहा है कि हम कर रहे हैं, आंखों से समझ में आ रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि करने कराने वाले हम नहीं हैं, कोई और है। कैसे इस भाव की प्रतीति हो और क्या लाभ है इसका। देखिए, अगर आप ये जान गए कि आप करता नहीं हैं, अर्थात आपका अहंकार विलीन हो गया, तो उस दिन से आपके जीवन से दुख विदा हो जाएंगे, परेशानियां विदा हो जाएंगी और आप भी वहीं हो जाएंगे जहां परमात्मा है। अर्थात आपके भीतर से ही उस ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी। अहंकार ही परमात्मा से मिलन की सबसे बड़ी बाधा है। ये किताबों में पढ़ा होगा, कहीं किसी से सुन लिया होगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का सत्य क्या है, वो अहंकार कहाँ से आता है और कैसे हटता है और कैसे हम जानेंगे कि हम ही परमात्मा हैं। आज इसी विषय पर चर्चा। तो देखिए, पहले तो आप इस भाव से मुक्त हो जाइए कि आप करने वाले हैं या आप करता है। अब आप बोलेंगे कि ये शब्द सुन के तो हम नहीं हो सकते, तो ज़िंदगी भर हमने सुने, किताबों में पढ़े, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम करता हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि जब शरीर सो जाता है तो सांसें कौन ले रहा होता है। आप तो सो गए होते हैं। चलो, खुली आंखों से तो बोला जा सकता है कि दिन में तो आप सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, कि आप भैया आप सांस लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सो गए तो ये सांसें कौन चला रहा है, कैसे चल रही है ये, इस पर सोचिएगा। आपको अगर भूख नहीं है तो क्या आप भूख लगा सकते हैं, भूख पैदा कर सकते हैं? बताइए। आपको भूख नहीं है, आपका पेट भर गया है, खाना खा लिया है, अब आप भूख लगा के बता सकते हैं? नहीं। आपको बोला जाए कि आप विचारों को रोक दीजिए, आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए, एक भी विचार मत लाइए, क्या आप कर पाएंगे? थोड़ी देर भी नहीं साथ पाएंगे और विचार आपको घेर लेंगे। तो ये हो कैसे रहा है? आप नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन आपने इसे मान लिया है, इसलिए आप बंध गए हैं, इसलिए वहां पर बंधन क्रिएट हो गया है। और यही कर्म को बनाता है। जब आप अच्छी चीजें करते हैं अपने आप को मैं मान के, तो पुण्य अर्जित होता है, पुण्य बंधता है। और जब आप बुरी चीज करते हैं अपने आप को मैं मान के, तो पाप बंधता है, पाप आपको बांधता है। ऐसे ही कर्म तैयार होते हैं। जो व्यक्ति मैं को आगे रख के मैं कर रहा हूं ये मानकर कर्म में उतरता है, वो बंधन का निर्माण करता है। और जो ये मानकर, ये जानकर, ये समझ लेकर कर्म करता है कि मैं सिर्फ निमित्त हूं, करने कराने वाला कोई और है, वो परमात्मा बोल दे, गुरु बोल दे, कुछ भी बोल दे, नाम नाम में डिफरेंस है, बाकी वो परम सत्ता एक ही है कि वो कर रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूं। तो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो व्यक्ति नहीं बंधता। वो कर्म निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मैं करने वाला ही नहीं हूं तो मैं बंधने वाला भी नहीं हूं। यही चीज अर्जुन को कृष्ण जी ने समझाई है गीता में कि तू मरने मारने की छोड़, तू तो जो कुछ भी कर रहा है मुझे समर्पित करता चल, फिर तू बंधनों में नहीं बंधेगा। तू ये मत सोच कि तू हत्या कर रहा है, अगर तू ये मान ले कि तू कर रहा है तू तू बंधेगा, तुझ पर पाप लगेगा। लेकिन अगर तूने इसे कर्तव्य समझ के किया है, अपना धर्म समझ के किया है, निमित्त होकर किया है, तो ये युद्ध भी तुझे मुक्त कर देगा। तो क्या आप ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां सब कुछ हो रहा है, ये आप जाने, आप कर रहे हैं ये ना जाने? फिर आप सोचेंगे कि हम फिर नौकरी कैसे करें, नौकरी भी क्या परमात्मा कर रहा है? तो मुझे एक चीज़ बताइए, नौकरी में या जीवन में जब आप निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय कैसे लेते हैं?
आपको दो जगह चलना है, या तो पूरब में चलना है या पश्चिम में चलना है। एकदम से एक विचार आता है कि पूरब में चलो, और आप पूरब में चल पड़ते हैं। तो चल रहा है शरीर पूरब में, लेकिन ये विचार भेजने वाला कौन है? ये आया कहाँ से? क्या आपकी क्षमता थी कि आप उसे ले आते? आपके पास चॉइस भेजने वाला कौन था? आपके भीतर वो स्फूर्णा पैदा करने वाला कौन था? कुछ है ना जो आपसे बियॉन्ड है, आपके बाहर है। वही है करने कराने वाला, इस अस्तित्व की व्यवस्था। और इस अस्तित्व की व्यवस्था इतनी प्रॉपर तरीके से संचालित होती है कि वो आपके कर्म के हिसाब से, अभी के नहीं, अनंत जन्मों के कर्म के हिसाब से आपके सामने परिस्थितियाँ, आपके सामने विचार, आपके सामने लोग प्रस्तुत करते जाते हैं, और उसके हिसाब से सब होते रहता है। और आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पास धन आया, ये मेरी एफर्ट थी, मेरा नुकसान हो गया तो मेरी गलती थी। नहीं, ये जो बंधन थे, जो आपके कर्म थे, वो आपके सामने इस रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज आप फिर कर्ता भाव लाकर, आज आप फिर मैं का भाव लाकर फिर उन बंधनों का निर्माण कर रहे हैं, और आगे के लिए फिर मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। तो कैसा जीवन जिए? जीवन जियो अलिप्त, असंग, साक्षी का। घर मत छोड़ो कि घर छोड़ के हम हिमालय चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, एक विशेष वस्त्र पहन लेंगे, किसी आश्रम में चले जाएंगे। नहीं, वहाँ भी अहंकार रहेगा। संसार का तो अहंकार होता ही होता है, सन्यास का भी अहंकार हो जाता है लोगों को, मैं इतना बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, मैं इतना बड़ा बाबा हूँ, मैं इतना बड़ा महात्मा हूँ। क्योंकि मन तो वही रहता है ना। वस्त्र पहन लेने से, वस्त्र बदल लेने से, स्थान बदल लेने से अहंकार थोड़ी बदलता है, उसके प्रकार बदल जाते हैं, अहंकार तो वही रहता है। तो आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस कर्म में हो, जिस क्रिया में हो, जिस व्यवसाय में हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर आप अहंकार शून्य होकर, निमित्त होकर काम करें। ये जाने कि करने कराने वाला मैं नहीं हूँ, वो व्यवस्था है, वो अस्तित्व है, वो परमात्मा है, मैं तो सिर्फ कठपुतली मात्र हूँ। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, और इस चीज़ को अगर आपने पकड़ लिया, तो फिर अलग से ना कोई अनुष्ठान करना है, ना पूजा पाठ करना है, ना कोई कर्मकांड करना है, ना माला करनी है, ना नाम जप करने, कुछ नहीं करने हैं। क्योंकि सारी क्रियाएं, सारी पूजा पाठ, सारी प्रार्थनाएं आपके मैं को, आपके अहंकार को ही समाप्त करने के लिए तो की जाती है, भगवान के लिए थोड़ी होती है। आपको लग रहा है कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान मौजूद ही है, पर भगवान को देखने के लिए, उस परम सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए, उसका बोध करने के लिए जो बाधा है वो मैं है, वो अहंकार है। जैसे ही वो हटता है, तत्क्षण परमात्मा तो सामने ही है, भीतर ही है, आसपास ही है, अंदर बाहर सब जगह है, ये बोध हो जाता है। तो जो ध्यान है, जो समाधि है, जो चीज़ें हैं, ये उस अहंकार को गिराने के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए नहीं है। परमात्मा मिला ही हुआ है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आप बहुत पूजा पाठ करेंगे तो परमात्मा मिलेगा। नहीं, आप जो भी कर रहे हैं अपने मैं को मिटाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने अहंकार को गिराने के लिए कर रहे हैं। हर पूजा पद्धति, हर अनुष्ठान, हर जप, हर तप का सार है मैं का विसर्जन, अपने मन का, अपने दोषों का, अपने दुर्गुणों का, अपने भीतर बनी कंडीशनिंग का, संस्कार बद्धिता का विलय कर लेना, समाप्त कर देना। इसलिए पूजा है, इसलिए प्रार्थना है, इसलिए धर्म है। इस चीज़ को गहरे से समझ लेना अगर आप, और आज से, इस क्षण से अगर आपका अहंकार विलीन हो जाए ना, तो आज से ही आप परमात्मा में हो जाएंगे, आप ही परमात्मा हो जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि इसको थोड़ा सा और समझाइए कि शरीर करता नहीं है, हम ये कैसे मान लें, मन करता नहीं है, इसे हम कैसे मान लें। तो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण और देख लीजिए। आपने कभी किसी मृत शरीर को देखा होगा, थोड़ी देर पहले जिसकी मृत्यु हुई, तो वो बॉडी पड़ी हुई है, जैसा वो
मरने के पहले था वैसी बॉडी अभी भी पड़ी हुई, सब उसके अंग प्रत्यंग वैसे ही वहीं जगह पे लगे हुए। लेकिन क्या उसमें से चला गया कि अब वो व्यक्ति नाम नहीं, एक बॉडी रह गया है। अब उसकी पहचान सिर्फ एक मृत शरीर रह गई है। क्या उसका अंदर कुछ चल रहा है? क्या मन चल रहा है? क्या और कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही? नहीं, वो तो वैसा ही है जैसा मरने के पहले था। तो ये मरना क्या हुआ? क्या चला गया उसका कि वो मर गया? वो चेतना, वो परमात्मा, वो परम सत्ता, वो सत्य उसके भीतर से चला गया और वो निष्प्राण हो गया। तो आप भी जिसे मैं मान रहे हैं, जिसे शरीर मान रहे हैं, उसका संचालन भी उस ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। वो ऊर्जा अहंकार नहीं है, नहीं, लेकिन उस ऊर्जा के साथ जुड़कर आप जो गतिविधियां कर रहे हैं और उन गतिविधियों में मैं कर रहा हूं ये मान लिया है, बस वही बंधन बना रहा है। वास्तव में आप करने कराने वाले हैं ही नहीं। आपके भीतर से अभी वो ऊर्जा चली जाए, अभी आपकी आत्मा चली जाए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अतिरिक्त सांस भी नहीं ले पाएंगे आप। तो किस बात का अहंकार और किस बात का मैं भाव? हो जाइए अस्तित्व के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ, फिर आप पहुंचा देंगे। लयबद्ध हो जाइए, एफर्टलेस हो जाइए। एफर्टलेस का मतलब काम करने से मुक्ति की बात नहीं हो रही, कर्ता भाव से मुक्ति की बात हो रही है। अकर्मण्य नहीं, अकर्ता बनना है। कर्म हो रहा है लेकिन हम जान रहे हैं कि हम निमित्त हैं, तो फिर आपका हर कर्म पूजा की श्रेणी में आएगा। हर कर्म परमात्मा द्वारा किया जाएगा। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि त्रिशूल लेके बैठे, धनुष्वाण लेके बैठे, चक्र लेके बैठे, किसी स्थान विशेष पे बैठे, नहीं। इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरे अस्तित्व का नाम परमात्मा है। अगर आप परमात्मा को व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं ना, तो फिर आपने अहंकार ले आया। फिर परमात्मा को भी आप मैं के रूप में ही देख रहे हैं, फिर आपने भी उसे एक छवि में सीमित कर दिया है। नहीं, वो असीम है। इस पूरी व्यवस्था का, इस पूरे अस्तित्व का, समग्र का नाम परमात्मा है। और जिस दिन आपका अहंकार नहीं रहता, जिस दिन आप ये मानकर, ये जानकर पूरी गहराई से कर्म करते हैं कि मैं निमित्त हूँ, तो ऐसा कर्म आपको मुक्त कर देता, ऐसा कर्म आपको परमात्मा के साथ एकाकार करा देगा। उतार के देखिए इसी जीवन में, निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद।